सभी बच्चों को राम राम। हमने डिफरेंशिएशन में पार्ट 8 तक पढ़ चुके थे। अब बच्चे डिफरेंशिएशन में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे पार्ट 9। और पार्ट 9 में पढ़ेंगे क्या? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, मतलब लघुगणक के आधारभूत गुण पढ़ेंगे। इनमें जो आपके सवाल लगेंगे उनको पर डिस्क्राइब तरीके से किया जाएगा, फिर उन्हीं सवालों को शॉर्ट तरीके से किया जाएगा, फिर आपके जो पेपर में आए हुए सवाल हैं उन सारे सवालों को एक एक करके सॉल्व कराया जाएगा बहुत ही कम समय में, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से बन पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले। देखते स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट फार्मूला क्या करता है? अगर कहेगा लॉग बेस में ई रहेगा एम एन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉग एम एन का फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस लॉग एन। बेस में आधारभूत हमेशा ई रहता है, कुछ भी आधारभूत मान लें, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहेंगे लॉग ए, यहां से कहते हैं एम एन, तब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस में ए एम प्लस लॉग ए एन। ध्यान देने वाली पॉइंट है, नोट द पॉइंट, कि आपका जो ए रहेगा ए भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब ए भी पॉजिटिव रहेगा, एम जो रहेगा वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, और जो आपका एन रहेगा वो भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। कुछ भी लिखें, दोनों चीजें सेम है, बस मतलब जिस अकॉर्डिंग आधार रहेगा। जैसे अगर आधार बेस कुछ नहीं दिया तो बेस को हम ई मान लेंगे, तो लॉग ई एम एन, तो क्या हो जाएगा? लॉग एम प्लस लॉग एन। इसी प्रकार लॉग ए रहेगा तब भी कुछ दिक्कत नहीं, बेस में ए हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये हो गया। आगे देखते हैं दूसरा। अगर दिया है लॉग ई एम अपान एन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लॉग एम माइनस हो जाएगा लॉग एन। लॉग एम माइनस क्या हो जाएगा? लॉग एन। तीसरा फॉर्मूला, अगर दिया हो आपका ई की पावर लॉग ई बेस एक्स, बेटा अगर ऐसे भी कहीं भी चीज दी हो तो इसका मान जो रहेगा वो हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा, और जो बचेगा वही आपका आंसर। तो क्या बचेगा? x। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। क्या हो जाएगा? 1। तो बचा हुआ चीजें क्या हो जाएगी? आपका आंसर। यहाँ से अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। इसे रफ करते हैं तो आगे फार्मूला, फिर से एक बार सारे फार्मूले को देख लेते हैं। लॉग ई बेस में रहेगा m इंटू एम एन रहेगा, तो लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम अपॉन एन रहेगा तो लॉग एम माइनस लॉग एन। अगर ई लॉग ई बेस ई एक्स रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, समझ जाओ। तो यहाँ से क्या बचेगा? केवल एक्स बचेगा। केवल क्या बचेगा? एक्स। इसका मान हमेशा एक्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि ई लॉग ई एक्स, ई और लॉग बेस ई एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा? हमेशा ये बचेगा एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, रफ करते हैं इसे। फोर नंबर देखते हैं। अगर रहेगा log a x, इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log a। अगर log a रहेगा नीचे, ऊपर रहेगा x, तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं log x अपॉन log a। log x अपॉन log a। यहाँ दोनों जो x रहेगा वो भी ग्रेटर देन 0 और a रहेगा वो भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। मतलब x और a का मान 0 से बड़ा रहेगा, a और x का मान 0 से बड़ा रहेगा। पांचवा log, यहाँ दिया रहेगा m, यहाँ दिया रहेगा n,
जब इसे अपान में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा चीजें, ये हो जाएगा एक 1 अपॉन लॉग, जी क्यों उल्टी चली जाएंगी हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m और यहाँ क्या हो जाएगा n, तो लॉग m n क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग n m। ठीक, और 6 नंबर फार्मूला, लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होता है 1, लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होता है 1, लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होता है 1। और 7 नंबर फार्मूला क्या होता है कि लॉग a बेस e रहेगा, अगर लॉग 1 का मान पूछेंगे कितना होता है, लॉग 1 का मान जो रहेगा वो भी हमेशा रहेगा 1, लॉग 1 का मान सॉरी लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा 0, लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा 0। सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपके लगभग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसी पे हम सवालों को करने की कोशिश करते हैं। नोट कर लो बच्चा एक बार कि अगर log a x रहेगा तो क्या हो जाएगा log x अपॉन log a, यहाँ रहेगा log m n बेस में m रहेगा तो जाएगा 1 अपॉन log n m हो जाएगा। log 10 बेस 10 का मान क्या होता है 1 और log 1 का मान क्या हो जाएगा 0। वैसे भी मानते हैं अगर कहीं भी 8वां नंबर, अगर कहीं भी सेम सेम दिया जैसे कहते हैं log a और यहाँ भी तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, अगर कहते हैं log e और यहाँ भी तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, मतलब अगर ये और ये दोनों सेम सेम रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर रहेगा, अगर ये और ये दोनों सेम सेम रहेगा तो मान 1 के बराबर रहेगा। वही प्रॉपर्टीज यहाँ लग गई कि ये 10 है ये 10 है तो मान कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट अवकलन बताएंगे, फिर उसके आधार पर जो सवाल है वो बताएंगे। जैसे अगर दिया रहेगा आपका कि जैसे दिया है y बराबर, यहाँ दिया रूट के अंदर x, इसका जब भी dy बाई dx करेंगे सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे और इसका अवकलन हमेशा आपका अगर रूट में रहेगा तो 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। फिर जो रूट के अंदर बचा है इसका अवकलन करेंगे तो क्या कर देंगे dy dx और क्या करेंगे x, s का अवकलन क्या हो जाता है 1, तो यह क्या हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन 2 रूट x। इसी प्रकार और समझते हैं धीरे धीरे। अगर दिया रहेगा जैसे दिया y बराबर रूट के अंदर दिया है x स्क्वायर या x की पावर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब आप dy बाई dx निकाल लेंगे सबसे पहले ये 1 अपॉन 2 रूट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट x की पावर 3। फिर जो ये चीज है इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy dx और यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x क्यूब और इसका अवकलन हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बटे 2 रूट x क्यूब। बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 एग्जाम्पल एक और समझते हैं। जैसे दिया है बेटा y बराबर दिया है रूट के अंदर sin x, इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट sin x। फिर आप साइनस का अवकलन करेंगे तो साइनस का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 cos अपॉन 2 रूट sin x, क्या हो जाएगा cos x अपॉन 2 रूट sin x। इसी प्रकार अगर दिया है y बराबर ये दिया है sin x स्क्वायर ऐसे दिया, फिर इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट sin x स्क्वायर, फिर sin x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका cos x, तो cos स्क्वायर, फिर जो x स्क्वायर इसका भी अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर बटे रूट में sin x स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला, इससे आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके को हमने समझा। देखो अगर आपका रूट x दिया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, फिर इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो सेम चीजें आ जाएंगे। इसी प्रकार ये देखते हैं
अगर यहाँ दिया s की पावर 3 तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/2 s की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1/2 s की पावर 3। फिर इसका निकालेंगे s की पावर 3, s की पावर 3 का औकलन हो जाएगा 3s स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3s स्क्वायर अपॉन 2√s की पावर 3। इसी प्रकार अगर दिया है रूट के अंदर साइन x तो क्या हो जाएगा 1/2 sin s, फिर क्या हो जाएगा sin s का औकलन cos s, क्या हो जाएगा sin s का औकलन cos s, यहाँ से क्या हो जाएगा cos s अपॉन 2 sin s। और इसी प्रकार का ये दिया है sin s स्क्वायर दिया है, फिर में चीजें सबसे पहले 1/2 sin s स्क्वायर, फिर इसका अवकलन कर देंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, फिर इसका अवकलन कर देंगे ये चीजें। ये सारी आपकी श्रृंखला नियम है। कौन सा नियम है, श्रृंखला नियम, सीरीज रूल। कौन सा रूल है, सीरीज रूल। सीरीज रूल या श्रृंखला नियम से इन चीजों को हम तोड़ रहे हैं, सीरीज रूल या श्रृंखला नियम से इन चीजों को हम तोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसे रफ करते हैं। ये पॉइंट हो गया। इसी पर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर दिया है y बराबर √10x की पावर 2 s की पावर 3, फिर क्या हो जाएगा जब dy/dx निकाल लेंगे, सबसे पहले ये आ जाएगा 1/2√10x की पावर 3। फिर 10s का अवकलन करेंगे, 10s का अवकलन डाल लेते हैं, 10s का अवकलन क्या हो जाएगा sec x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x होता है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और x यहाँ क्या है इसकी पावर 3। अब जो ये चीजें हैं इसका भी अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x की पावर 3 अपान में क्या हो जाएगा 2√10 s की पावर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो हम आगे अब सवालों को स्टार्ट करते हैं। जो लॉगरिथम पे आधारित सवाल है उन्हें एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है, इन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा और एक आध और देख लेते हैं। अगर इनवर्स में चीजें दी हो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें देख लीजिए एक बार। इसे देख लेते हैं एक बार, अगर इनवर्स में दी हो चीजें तब कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है बच्चा y बराबर क्या दिया, y बराबर दिया है साइन रूट के अंदर y बराबर साइन इनवर्स x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे dy/dx, इसका अवकलन करेंगे डायरेक्ट पता 1/2 में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर। फिर इसका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया था कि dy/dx, यहाँ से बताया था कि साइन इनवर्स x का अवकलन, बेटा साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर। ये तो होता है 1/√1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 के अंदर 1 - x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई लगाएंगे श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग, 1/√1 में हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। x की जगह क्या है ये है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा x हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा दें। फिर इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये से 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा x अपान में क्या बचेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x
स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ चुके हैं कि अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर चीजें रूट में दी है, अगर चीजें रूट में दी है तो उसका किस प्रकार अवकलन करते हैं, ये बातें आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, जो रूट में दिया इसे 1/रूट में लिखेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर जो ये पार्ट है इसका भी अवकलन कर देंगे। अब आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे और फिर उन पे आधारित सवालों पे आते हैं। अगर सवाल दिया हो आपका, जैसे दिया हो y बराबर e की पावर रूट साइनस, e की पावर रूट साइनस का अवकलन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे आप सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग तरीका दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा लॉग वाई, यहां से क्या हो जाएगा लॉग ई, बेस में ई यहाँ ई, और ये क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स। ठीक है, हमने बताया था कि अगर ये दोनों सेम रहेगा तो मान एक, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, बस कल जो चीजें बचेगी ये आपका बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स। अब इनका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 dy बाई dx, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन, क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन। y को इस साइड गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, अरे गुणा कर देते हैं यहीं पे, y को इस साइड गुणा कर देंगे तो हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा y/2 रूट साइन। y का मान रखेंगे तो क्या था e की पावर रूट में साइन एक्स, अपान में क्या हो जाएगा 2 रूट साइन। ये बच्चा आपका आंसर होगा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये आपका सवाल लगाने का तरीका हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, आपको पेपर में किस प्रकार अप्रोच लगाने हैं ये आप देखिए, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सवाल मात्र 2 या 3 लाइनों में लिखा के खत्म कर देने हैं, या फिर 1-2 लाइन में सोचकर खत्म कर देंगे। देखते हैं कैसे करना है, इसको करने का तरीका देखते हैं। ये बात समझ में आ गई ना लॉगरिथम पे। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेने पर क्या किया, यहाँ तो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई बेस ई की पावर, क्योंकि बेस में हमेशा ई ही रहता है, तो ये वो चीजें आगे चली आएंगी और यहाँ बचेगा ई की पावर, ये चीजें हो जाएंगी। इनका मान 1 होता है तो ये चीजें बचेंगी, अब रूट के अंदर साइंस बचेगा, हमेशा लॉग ई बेस ई रहेगा तो ये वाला चीज आपको ले लेंगे। यहाँ क्या बचा रूट साइंस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1/y, इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx, इसका अवकलन करेंगे 1/2 रूट साइन एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष करना है इसलिए y का दोबारा जब अवकलन करेंगे तो फिर से करना पड़ेगा। यहाँ से y का मान, यहाँ से y का मान ट्रांसफर कर देंगे, इस साइड चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, y का मान रख देंगे, आपके आंसर मिल जाएंगे। कैसे करने ये देखिए, अगर आपका ऐसे दिया है y बराबर e की पावर रूट के अंदर साइन एक्स, आपको एक रूट के अंदर साइन एक्स, आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, लॉग वाई डायरेक्ट करते हैं अवकलन तो क्या हो जाएगा dy बाई dx।
e की पावर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे e की पावर साइन एक्स का अवकलन होता है e की पावर साइन एक्स। फिर आप इनका अवकलन निकाल लेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लिख देते हैं साइन एक्स, रूट के अंदर साइन एक्स लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स रूट के अंदर साइन एक्स। इसका अवकलन होता है ए की पावर रूट में के अंदर साइन एक्स, इसका अवकलन होता है 1 अपान क्या होता है 1 अपान 2 रूट साइन एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए की पावर रूट साइन एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स। समझ में आया बच्चे, अच्छे क्रम में लिख देंगे तो ये चीजें ए की पावर रूट साइन एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स। आपको पेपर में ऐसे करने पड़ेंगे, ये सब तो हमने बता दिया, बाकी डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले ए की पावर रूट साइन एक्स का अवकलन ए की पावर रूट साइन एक्स, इनका निकाल लेंगे 1 अपान 2 रूट में चला जाएगा और ये चीज आपके ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार और सवालों को हम देखते हैं, इसी प्रकार जो सवाल है और देखते हैं बहुत ही कम समय में। आज का सवाल नंबर 1 जहां से स्टार्ट होता है, ठीक बच्चों, रफ करते हैं इसे। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चा। अगर दिया हो y बराबर e की पावर रूट, यहां दिया cos x, इसका अवकलन क्या होगा, डाट करते हैं हम dy बाई dx, क्या करेंगे dy बाई dx, e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर रूट cos x। फिर cos x का अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलन क्या होता है cos x का अवकलन निकाल लेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी 1 अपान 2 रूट cos x, 1 अपान 2 रूट cos, इसका रूट का cos x का क्या हो जाएगा 1 अपान 2 रूट cos x। फिर हम निकाल लेंगे cos x का अवकलन, अब cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चा, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन x इंटू e की पावर रूट के अंदर cos x बटे में क्या जाएगा 2 रूट cos x। अरे इससे पहले सवाल में शायद हम इसका अवकलन निकालना भूल गए थे, तो फिर से एक बात देखते हैं। जो इससे पहले सवाल था वो क्या था, y बराबर e की पावर रूट के अंदर था साइन x, यही था ना, शायद भूल गए थे फिर से कर देते हैं। तो dy बाई ds क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनका निकालें e की पावर का अवकलन क्या होता है e की पावर, तो क्या हो जाएगा e की पावर रूट साइन x। फिर साइन एक्स का फिर इसका अवकलन निकालेंगे रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2 रूट साइन एक्स। फिर साइन एक्स का अवकलन निकालेंगे क्या हो जाएगा cos x, तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा cos x इंटू e की पावर रूट में अंदर साइन एक्स अपान में क्या हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स। इससे पहले जब इसे सॉल्व करते शायद ये वाला स्टेप हमने भूल गए थे, कोई बात नहीं, फिर से कर लो बेटा, भूल जाते हैं चीजों को कभी कभी। इसी प्रकार जैसे ये दिया e की पावर, जैसे y बराबर दिया e की पावर रूट के अंदर 10x, सबसे पहले निकालेंगे dy बाई dx, तो क्या है e की पावर रूट के अंदर 10x। फिर ये पूरा रूट का अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान 2 रूट 10x। निकालेंगे तो 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहां से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू e की पावर क्या हो जाएगा रूट 10x अपान क्या हो जाएगा 2 रूट 10x। ठीक है बच्चों, तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला सवाल हम इससे पहले जब कराए थे शायद एक ये स्टेप भूल गए थे, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। तो वहां पे y बराबर e की पावर रूट साइन एक्स रहेगा,
तो इसका सबसे पहले ये पूरा e की पावर x मान लेंगे, इस वाले को पूरा x मान लेंगे, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर सब सेम लिख देंगे। फिर इसका अवकलन करेंगे जो पावर में रहता है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन x। फिर रूट के अंदर जो चीजें बच्ची उसका अवकलन करेंगे, तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। तो इस चीजों को लिख देंगे cos x e की पावर रूट साइन x अपॉन 2 रूट साइन x। इसी प्रकार अगर दिया हो y बराबर a की पावर रूट 10x, सबसे पहले क्या करेंगे a की पावर x का अवकलन a की पावर x, रूट के अंदर 10x, इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट 10x। फिर रूट के अंदर जो चीजें बची उसका अवकलन कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार ये दिया है आपका a की पावर cos x, a की पावर cos x हो जाएगा, फिर इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos x, इसका क्या हो जाएगा माइनस cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन x a की पावर रूट cot x अपॉन 2 रूट cos x। इसे रफ करते हैं बच्चा, आगे कुछ सवाल है उन्हें भी देखते हैं इसी आधार पर जो भी सवाल है। अगर दिया है सवाल आपका कि y बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया है y इज इक्वल टू e की पावर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे dy बाई dx। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, सबसे पहले इसको पूरा सेम लिख देंगे, क्या हो जाएगा e की पावर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर इसका निकालते हैं cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, आपको पता होगा dy बाई dx, और cos x का अवकलन होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे गुणे -1/रूट में 1 माइनस एक्स, क्या है पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। यस की जगह ये पूरा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर इसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ से आंसर क्या जाएगा -2x इंटू e की पावर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। बच्चा नोट कर लो, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -2x e की पावर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और जो बेसिक अप्रोच है उन पे थोड़ा बहुत सवालों को और करते हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, आगे आते हैं। जैसे दिया है बच्चा क्वेश्चन कि 1/x प्लस वाई x इंटू x प्लस ए x प्लस बी का अवकलन क्या होगा, अवकलन पूछा हुआ सवाल है बेटा, टीजीटी इसी टाइप के सवाल पूछे हुए सवाल है। सबसे पहले क्या कर देंगे, इनको y मान लेंगे, तो y बराबर मान लेंगे 1/x प्लस ए x प्लस बी। आप क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकन लॉग बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा लॉग y बराबर क्या हो जाएगा लॉग, और ये चीजें हो जाएंगी 1/x प्लस ए x प्लस बी।
ये अब देखो उठे यहाँ से log 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये log m अपान n का फार्मूला हो जाएगा, ये पूरा m हो जाएगा और ये वाले पूरे पार्ट क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे, कुछ ही मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log y बराबर क्या हो जाएगा log 1 माइनस क्या हो जाएगा log, अब ब्रैकेट में लगाएंगे क्या x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ तो बच्चे समझते हैं। फिर से एक बार अगर ऐसे सवाल जो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, ये अपान बनेगा, फिर फार्मूला बन जाएगा log m अपान n का, log m अपान n का फार्मूला तो log m माइनस n, तो ये हो जाएगा log 1 और ये हो जाएगा log, समझ में आया। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। क्या हो गया, log 1 का मान 0 के बराबर, तो ये चीजें आपके 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अच्छा log बचेगा log y बराबर बचेगा माइनस log और ये बचेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी टूटेगा log m इंटू एन के फॉर्मूले में। किस में टूटेगा, log m इंटू एन के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। जब इसे तोड़ेंगे log m इंटू एन के फॉर्मूले में तो हो जाएगा log m प्लस log n, तो ये चीजें हो जाएंगे माइनस है, माइनस बाहर लिखते हैं, ये हो जाएगा log m प्लस log m x प्लस, ठीक। अब इनका अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx इक्वल टू, मैथ बाहर लेंगे, log इसका अवकलन क्या होता है 1 अपान x, क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस a, इसका x का अवकलन, फिर इसका भी अवकलन करेंगे, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, का अवकलन क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान x प्लस b, फिर क्या x का अवकलन से श्रृंखला नियम से चैन रूल से x का अवकलन हो जाएगा 1, b का अवकलन हो जाएगा 0, यहाँ से y से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस y, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान एक्स प्लस बी, यहाँ से y का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/x प्लस ए प्लस 1/x। ये तो हो गया आपका आंसर dy बाई ds का, और ये आपको होगा बड़े लंबे तरीके से। अब ऐसे सवाल कम समय में कैसे करेंगे, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे सवालों को कम समय में कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सवाल क्यों, तो ये मान लो कि जो अगर 1 अपान में दिया तो ये चीजें सबसे पहले लिख देंगे हम माइनस के रूप में, तो माइनस 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जो चीजें दी है सबको तोड़ के प्लस के रूप में लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ एक्स प्लस बी था, 1 अपान एक्स प्लस ए प्लस 1 अपान एक्स प्लस बी। अगर और होता एक्स प्लस सी होता तो आप अंदर लिखते 1 अपान एक्स प्लस ए 1 अपान एक्स प्लस बी 1 अपान एक्स प्लस सी। 1 अगर यहाँ एक्स प्लस सी के आगे एक्स प्लस डी भी होता तो क्या लिखते हैं 1 अपान एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी। आगे देखते हैं कैसे कैसे सवाल हम बता रहे हैं, जो पेपर में आए हुए उनकी बताते हैं कैसे कैसे आपको अप्रोच लगाने। इतना लंबा करने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट चीजों को समझिए, डायरेक्ट सवाल लगाइए, डायरेक्ट आंसर लीजिए, क्योंकि वहां आपको समय को बचाना है। अगर आप समय को नहीं बचा पाएंगे तब आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप समय बचाएंगे उतना अच्छा आप सवाल को कर पाएंगे। तो रफ करते हैं, इससे बच्चा फिर से बात समझ जाते हैं। इसे लॉन्ग तरीका जो था इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीजें इनको दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपान एक्स प्लस से एक्स प्लस बी। फिर लॉगरिथम के फार्मूले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला बन जाएगा। अब इसे सब ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर इसका मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है 1, सॉरी इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। log 1 का मान क्या होता है बच्चा, log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान होता है 0। log 1 का मान क्या होता है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है।
यहां से क्या हो जाएगा आपका log y बराबर माइनस लॉग एस प्लस एक्स प्लस बी बचेगा। इसे तोड़ेंगे अब m प्लस n में टूट जाएगा, तो m माइनस को हमने बाहर ही रखा है अभी, m प्लस n में टूट गया। फिर डेरिवेटिव बेसिस पर 2s कर देंगे, 1/x इंटू 1/y इंटू dy बाई dx माइनस बाहर ही रहेगा, इसका अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है। इसी प्रकार 1/x प्लस b करेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, b का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर y को इधर गुणा कर देते हैं 1/x प्लस से प्लस 1/x प्लस b, यहाँ से y का मान देंगे, ये चीजें हो जाएंगी। समझ में आया? आगे और थोड़ा सवालों को लगाते हैं, ये पेपर में पूछे हुए सवाल हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे दिया है सवाल की, क्वेश्चन दिया है कि 1/x प्लस a x प्लस b x प्लस c का अवकलन, ये कब पूछा हुआ सवाल, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। ये पूछा है यूपी, ये पूछा है टीजीटी 2005। फिर वही रूल डाट, सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx का मान निकलना है, डाट निकालते dy बाई dx हम बताए थे, डाट बताए, माइनस लगाएंगे, ये वाली चीजों को सेम लिख देंगे। सबसे पहले माइनस 1/5 के बचेगा x प्लस a x प्लस b x प्लस c। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सारी चीजों को प्लस में तोड़ देंगे, 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b प्लस 1/x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये चीजें दी हैं उसको आगे माइनस लगा के हम लिख देंगे 1/x प्लस से x प्लस b प्लस b। फिर इन्हीं चीजों को ब्रैकेट के अंदर तोड़ेंगे और प्लस में चीजें लिखते चले जाएंगे, 1/x प्लस से 1/x प्लस b 1/x प्लस c, आपका आंसर। इसी प्रकार सॉल्व आउट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर दिया है आपका 1/, अब यहाँ और बढ़ा लेते हैं x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d का अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवकलन। कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, इससे पहले y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y, तो dy, इसे क्या मान लेंगे y बराबर, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। फिर में चीजें माइनस पहले लगाएंगे, सारी चीजों को लिख देंगे 1/x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d। अब बराबर ब्रैकेट लगाएंगे, सारी चीजों को तोड़ के लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b प्लस 1/x प्लस c प्लस 1/x प्लस d, ये आपका आंसर। तो अच्छा, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, बाकी जो चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद।